हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, इंग्लिश के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी कहाँ की भाषा है, अंग्रेजी कहाँ से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या हैं, लेटर को अगर लिखावट के अनुसार बांटा जाए तो लेटर कितने वर्गों में बांटे जाते हैं, लेटर को अगर लिखावट के अनुसार बांटा जाए तो हमने पढ़ा था लेटर 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। अब आइए जहां से वीडियो छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालिए कि यदि लेटर को अगर उच्चारण के अनुसार बांटा जाए तो कितने वर्गों में बांटा जाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। उच्चारण के आधार पर लेटर का वर्गीकरण। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लेटर का वर्गीकरण। तो लेटर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित होता है। लेटर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित होता है। एक होता है हमारा वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। बच्चों, वोवेल का मतलब होता है स्वर, वोवेल का मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब कुल मिला के जो हमारे अक्षर होते हैं, कुल मिला के जो लेटर्स होते हैं वो तो होते हैं 26। अब इन 26 लेटर में से इन दोनों लेटर में कुछ ना कुछ विभाजित होगा, बंटवारा होगा। तो आइए देखते हैं कुल मिला के लेटर हमारा कितना है, 26 है। और इस 26 लेटर में से वोवेल भाई साहब को कितना मिला, 5 मिला। वोवेल को कितना मिला, 5 मिला। और बाद बाकी जो 26 लेटरों में से 5 लेटर को हटा देने से जितना बचता है वो मिला कॉन्सोनेंट को। कितना मिला, 21 मिला। 21 में अगर 5 जोड़ दे रहे हैं तो ये 26 हुई ना। और कुल मिला के लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। उस लेटर में से कॉन्सोनेंट को कितना मिला, 21, और वोवेल को कितना मिला, 5 मिला। तो इस प्रकार वोवेल की संख्या कितनी होती है, 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का बंटवारा हो जाने के बाद इस कॉन्सोनेंट में एक सेमी वोवेल छुपा हुआ होता है। सेमी वोवेल। इस सेमी वोवेल का अर्थ होता है अर्ध स्वर। सेमी वोवेल का मतलब होता है अर्ध स्वर। तो ये कॉन्सोनेंट में छुपा होता है, कॉन्सोनेंट से हिस्सा मांगता है अपना। अब कुल मिला के कॉन्सोनेंट तो 21 हुए। अब इस कॉन्सोनेंट में से जो सेमी वोवेल है यानी अर्ध स्वर है, ये कितना होता है, 2। सेमी वोवेल कितना होता है, तो 2 होता है। सेमी वोवेल कितना होता है, 2 होता है। अब आइए इन सब का तो संख्यात्मक मान हम लोग देख लिए। अब इन सब का डिफिनेशन देखे, इन सब का परिभाषा देखे कि आखिर वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और सेमी वोवेल किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, वोवेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वोवेल वोवेल का हिंदी अर्थ होता है स्वर।
और इस स्वर को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं, इस प्रकार परिभाषित करते हैं, द लेटर which is pronounced without the help of any letter is called vowel। हमारे ऑफलाइन बैच के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अगर डिफिनेशन आप लिखवाते चलते हैं तो ये हम लोगों के अलावा और भी यूट्यूब पर जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सबको इससे क्या मिलेगी, थोड़ा ना थोड़ा सहारा मिलेगा, समझ में आएगा इससे। तो आइए हम लोग हिंदी के साथ साथ हिंदी विथ इंग्लिश चलेंगे, यानी इंग्लिश विथ हिंदी चलेंगे, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी लेकर चलेंगे, जिससे चीजें आप लोगों को और भी अच्छे ढंग से क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है, क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी अक्षर के सहयोग से स्वयं हो जाता है, उसे भवेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा हिंदी का डिफिनेशन आया कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी अक्षर के सहयोग से स्वयं हो जाता है, बिना किसी अक्षर के सहयोग से स्वयं हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं। यानी भवेल को बोलने के लिए, भवेल को उच्चारण करने के लिए किसी और अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अदर लेटर्स नहीं है जो इसकी सहायता करे इसके उच्चारण करने में। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी के उच्चारण करने के मोहताज नहीं होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इसका संख्या देखा था कि ये संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये भवेल संख्या में 5 होते हैं। भवेल संख्या में 5 होते हैं। भवेल संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये पांचों कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है ए, दूसरा ई, आई, ओ और यू। तो ये पांचों इस प्रकार है, ए, ई, आई, ओ, यू। भवेल कितने होते हैं दोस्त, 5। भवेल कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ और यू। तो भवेल पढ़ने के बाद इसके डिफिनेशन को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के पास कि कॉन्सोनेंट भाई साहब कहां से आए हैं, कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट को हम लोग कितने वर्गों में बांटे हैं। तो कॉन्सोनेंट के अंतर एक सेमी भवेल आता है, सेमी भवेल की संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या है।
दूसरा जो हेडिंग होगा हमारा वो होगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का जो हिंदी होता है वो होता है व्यंजन। व्यंजन बच्चों, कॉन्सोनेंट का जो हिंदी होता है वो व्यंजन होता है, और कॉन्सोनेंट को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि द लेटर विच इज pronounced with the help of any vowel is called consonant। consonant। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा इंग्लिश का डिफिनेशन निकला, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ ए वोवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो इस प्रकार जो हमारा डिफिनेशन निकला, अगर इसका हिंदी डिफिनेशन हम लोग देखें तो उसका हिंदी डिफिनेशन इस प्रकार होगा, वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी अन्य वोवेल की सहायता से होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसे कॉन्सोनेंट, उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा हिंदी का डिफिनेशन निकला कि वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी अन्य वोवेल की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ पार्टी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण करने के लिए हमें वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन वोवेल को अपना उच्चारण करवाने के लिए किसी अन्य लेटर की सहायता नहीं लेनी होती है। अब कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट संख्या में कितना होते हैं? 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट संख्या में 21 होते हैं, और ये 21 वोवेल को छोड़कर, इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्सोनेंट संख्या में 21 होते हैं, यानी वोवेल को छोड़कर बाकी सब, वोवेल को छोड़कर बाकी सब। अब वोवेल को छोड़ दिया जाए तो कॉन्सोनेंट किस प्रकार से दिखेगा इसको देखते हैं। तो ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर हम लोग ए, बी, सी, डी को क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे ए को छोड़ देना है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो इस प्रकार 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस प्रकार ये टोटल कितने हुए? 21 हुए। टोटल कितना? 21। इस प्रकार ये टोटल 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी बचे सभी एबीसीडी को लिख देते हैं तो उनकी संख्या 21 होती है और यही तो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ और यू को छोड़ देने के बाद जो बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट में भी एक पार्ट है जिसको सेमी वोवेल कहते हैं। वो अपना दो अक्षर को लेकर के अपना साइड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि सेमी वोवेल क्या होता है। सेमी वोवेल क्या होता है हम लोग देखेंगे। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर होता है। तो इसके डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार होगा। ए सेमी वोवेल, ए सेमी वोवेल is a letter which has a vowel quality, which has a vowel quality but consonant functions। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अर्धस्वर एक अक्षर है जिसमें वोवेल की तरह गुण पाए जाते हैं, वोवेल की तरह गुण पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। इस प्रकार जो डिफिनेशन खुल के आया है हमारे सामने वो है कि सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर वह अक्षर है जिसमें वोवेल की तरह गुण पाई जाती है और कॉन्सोनेंट की तरह वह काम करता है। वोवेल की तरह उसमें गुण पाई जाती है और कॉन्सोनेंट की तरह वह काम करता है, इसलिए उसका नाम सेमी वोवेल रख दिया गया। यानी अर्ध स्वर, माने अर्ध स्वर का मतलब हुआ कि पूरा ना स्वर हो और ना पूरा व्यंजन हो, उन दोनों के बीच में इसका डिफिनेशन निकले, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहते हैं। अब सेमी वोवेल संख्या में 2 होते हैं। 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 एक होता है W और दूसरा होता है Y। एक होता है W और दूसरा होता है वायु। तो इन W और वायु को सेमी वोवेल कहा जाता है। अब यहां कुछ इसके नोट पॉइंट है कि सेमी वोवेल जैसे W और Y है तो कभी कभी सेमी वोवेल को सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो सेमी वोवेल कब होता है और सेमी कॉन्सोनेंट कब होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब नोट पॉइंट जो हमारा होगा, नोट
कि जब W या Y, जब W या Y किसी शब्द के अंत में या बीच में आता है तब इसका उच्चारण भवेल के जैसा होता है और तब इसे भवेल कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा बेबी, BABY, ट्राई, TRY, फ्राई, FRY। याद रखिए यहां बेबी, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसका मतलब हुआ बेबी, इसके बाद ट्राई, इसका मतलब ट्राई, और इसका मतलब फ्राई। इसका सीधा सीधा अर्थ निकला कि सब जब अंत में रहे तो वाई का मतलब आई हो जाता है। क्या होता है? आई होता है। तो देखिए यहां ये आई क्या है? भवेल है। आई क्या है? भवेल है। और जब इस प्रकार की स्थिति यह दर्शाए तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सेमी भवेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी भवेल कहेंगे। अब देखिए कि सेमी कॉन्सोनेंट कब पढ़ते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट कब पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, नोट नंबर टू हमारा जो होगा, जब W या Y शब्द के पहले आए, तो यह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे सेमी कॉन्सो कह दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब यह पहले होता है तो इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि WAR, YARD, यार्ड, YELLOW, WORK, वर्क। अब जब हम देखेंगे कि WAR में W का जो उच्चारण होता है वो कॉन्सोनेंट यानी वह होता है और Y का जो यहां उच्चारण होता है वो कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट य होता है, इसलिए जब W और Y शब्द के पहले होते हैं तो उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से संबंधित होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ WAR में व का उच्चारण व हुआ है, इसलिए व क ख ग घ से संबंधित है, यानी व्यंजन से संबंधित है, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट कह दिया जाता है। और यहीं पे देखिए YARD, इसको पढ़ते हैं यार्ड। यार्ड में जो य है, जो Y है, वो कॉन्सोनेंट य से संबंधित है, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट कह दिया जाता है और ये सेमी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मिलते हैं हम लोग अब पार्ट 3 में, और आपको इसी तरह रेगुलरली कंटिन्यूअसली वीडियो डाला जाएगा, जिससे कि आप लोग अंग्रेजी को बेहतर ढंग से क्या करें, समझ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।